हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है अति महत्वपूर्ण यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। नोटिफिकेशन जो जारी की गई है आप देख सकते हैं कहाँ से जारी की गई, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन जारी की गई, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के यानी कि मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। और किसको यहाँ पे भेजी गई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सेवा में किसको किसको भेजी गई है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको ये नोटिफिकेशन भेजी गई है। आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बदायूं और साथ ही में निदेशक हृदय रोग संस्थान कानपुर और जेके कैंसर संस्थान कानपुर को ये जो है लेटर प्रेषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। तो नोटिफिकेशन क्या यहाँ पे जारी की गई, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई। इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है संख्या ME-1 में 2023 939 और डेट आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। 20 अप्रैल की ये अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। क्या अपडेट यहाँ पे जारी की गई, यहाँ पे सब्जेक्ट में ही सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट में विषय में स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पदों पर पदोन्नति किए गए कार्मिकों की तैनाती के संबंध में, यानी कि स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पद पर जिनकी पदोन्नति की गई है उनके तैनाती के संबंध में यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अपडेट जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है जिनका यहाँ पे पदोन्नति हुई है या वो सभी कैंडिडेट्स जो पदोन्नति की लिस्ट में शामिल थे, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सभी कैंडिडेट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में के बाद यहाँ पे पूरा मैटर दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या इतना दिनांक 29/3/2023 के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों आबलिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त नर्सिंग सिस्टर के 178 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही करते हुए पदोन्नति आदेश निर्गत किए गए हैं। तो यहाँ पे जो महानिदेशालय का जो पत्र संख्या था 29/3/2023 के द्वारा जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या जो संस्थान हैं उनमें जो सृजित एवं रिक्त नर्सिंग सिस्टर के 178 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही करते हुए पदोन्नति आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश में उल्लेखित तालिका क्रमांक के क्रम संख्या 88 पर उल्लेखित श्रीमती रश्मि सिंह के तैनाती स्थल के कॉलम में अंकित आजमगढ़ के स्थान पर प्रयागराज पड़ा, यानी कि कुछ त्रुटियां हैं उसको यहीं पे करेक्शन भी किया गया है कि आजमगढ़ के स्थान पर उनका प्रयागराज पड़ा, यानी कि उनकी प्रयागराज में होना है उनको। और क्रम संख्या 92 पर उल्लेखित श्रीमती बिंदु के तैनाती स्थल के कॉलम में अंकित गोरखपुर के स्थान पर आजमगढ़ पढ़ा जाए। क्रम संख्या 100 पर उपस्थित उल्लेखित श्रीमती बिंदु, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, हमको लगता है दो बार उन्हीं का नाम आ गया तो ये हो सकता है भी लिस्ट में अभी क्लियर हो जाएगा। 92 और 100 पे सेम नेम है या अलग अलग नेम है, तो इनका जो 100 नंबर पे है उनका तैनाती स्थल के कॉलम में अंकित गोरखपुर के स्थान पर आजमगढ़ पढ़ा जाए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट ही गलत है या केवल यही पॉइंट सही है 92 वाला, ये दोनों में से कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। फिर आगे दिया गया है प्रश्नगत नर्सिंग सिस्टर के 178 पदों पर तैनाती की कार्यवाही व्यक्तिगत काउंसलिंग इन पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 28/4/2023 बुधवार को कलाम सेंटर KG में लखनऊ में की जाएगी। तो ये बहुत अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि जो स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर पे जो पदोन्नति हुई है आप लोगों की, यानी कि नर्सिंग सिस्टर आप बनाए गए हैं, अब उसकी जो है जो व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी वो इन पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से आपके लोगों की तैनाती की जाएगी। और इसके लिए जो 178 पद हैं उसके लिए तैनाती की कार्यवाही व्यक्तिगत काउंसलिंग देख सकते हैं दिया गया इन पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 26/4/2023 को। तो 26/4/2023 बुधवार को आप लोगों की काउंसलिंग है और काउंसलिंग कहाँ होगी, कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में आप लोगों की काउंसलिंग है। लिस्ट नीचे दी गई है सभी कैंडिडेट्स की, लिस्ट वहाँ से अभी आपको हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न कर निम्न
आशय से प्रेषित करें। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, इसके नीचे एक और लेटर दिया गया है, सेम वही है कि नर्सिंग सिस्टर से स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदोन्नति के संबंध में। तो यहाँ पर अब कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज है लेटर में, आप देख सकते हैं। उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों आप संस्थानों में सृजित एवं रिक्त नर्सिंग सिस्टर के 182 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है। प्रधानाचार्यों के द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर ब्रॉडशीट तैयार की गई, जिसमें वरिष्ठता क्रमांक 403 से 587 तक अर्थात 185 कार्मिकों के संबंध में टिप्पणी अंकित की गई। ब्रॉडशीट का अवलोकन किया गया और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सम्मति से निर्णय लिए गए। अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर पदोन्नति नहीं किया गया है, किस वजह से नहीं किया गया उसका रीजन भी यहाँ पे शायद दिया गया है। तो देख सकते हैं, श्रीमती सपना चौहान वरिष्ठता क्रमांक 440 का स्थानांतरण चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने और उनके द्वारा कार्यमुक्त हो जाने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। श्रीमती पूजा त्रिपाठी वरिष्ठता क्रमांक संख्या 485 की तैनाती SGPGI लखनऊ में हो जाने और उनके द्वारा कार्यमुक्त हो जाने के कारण उनको पदोन्नति नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे श्रीमती प्रेमदास त्रिपाठी वरिष्ठता क्रमांक 513 की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 14/5/2018 से 16/5/2022 का निर्णय न हो पाने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे श्रीमती सरोज मिश्रा वरिष्ठता क्रमांक 549 की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 23/9/19 से 3/8/2022 का निर्णय न होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है। इसी तरह से ये भी एक है, श्रीमती रंजना रसल वरिष्ठता क्रमांक 550 की दिनांक 21/5/2021 को मृत्यु हो जाने के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए इनका जो है अब जो है पदोन्नति नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमती रिंकू सिंह वरिष्ठता क्रमांक संख्या 556 का वर्ष 2015-16 में 16-17 की ACR असंतोषजनक तथा 21-22 की ACR अप्राप्त है। ACR असंतोषजनक होने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं 7 लोगों के। तो अमिता सिडनी भी इसी लिस्ट में कि अनुपस्थिति दिनांक इतने से इतने के लगातार अनुपस्थित होने के कारण उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। तो ये इतने पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि इस प्रकार बिंदु संख्या 3, 4, 6 एवं 7 के कार्मिकों हेतु पदों को स्थगित रखते हुए शेष 178 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 4 लोगों को यहाँ पर अभी जो है पदोन्नति नहीं की, बाकी सबका जो है 178 लोगों का पदोन्नति कर दी गई। लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई। नीचे आप देख सकते हैं क्रमांक संख्या दिया गया है, वर्तमान तैनाती स्थल कहाँ पर है उनका, और कर्मचारी का नाम यहाँ पे दिया गया है, वरिष्ठता क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। तो अभी ये वर्तमान में यहाँ पे जो है वर्तमान तैनाती स्थल का इस जगह पे यानी कि वर्तमान में यहाँ पे तैनात है। अब इनकी जो है पदोन्नति की गई। अब इनको नया पोस्टिंग जो दी जाएगी वो काउंसलिंग के बाद मिलेगी। कहाँ मिलेगी वो काउंसलिंग के बाद मालूम होगा। काउंसलिंग की डेट आपको ऊपर बता दी गई है कि काउंसलिंग जो है आप लोगों की इन पर्सनल काउंसलिंग 26 अप्रैल 2023 को है। तो 26 अप्रैल 2023 को आपको कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में पहुंचना है। आप सभी जब सभी कैंडिडेट्स वहां पहुंचेंगे तो उस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद यहां पर आगे का प्रोसेस होगा और कहां आपको पोस्टिंग दी जा रही है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। तो टोटल 178 कैंडिडेट्स यहां पर पदोन्नति किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है उपयुक्तानुसार उल्लिखित स्टाफ नर्सों को नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तैनाती की कार्यवाही शीघ्र ही पृथक से की जाएगी। तो जब आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग होगी उसके बाद आप लोगों का जो है नई पदोन्नति जो के बाद कहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जा रही है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इनकार किए जाने के संबंध में भी एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। अब लेकिन इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रिक्त नर्सिंग सिस्टर के पदों की सूचना भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झांसी में कितने पद थे सृजित हैं 52, जिसमें से 12 भरे थे, 40 रिक्त हैं। मेरठ में 73 सृजित हैं और जिसमें से 4 भरे हैं, 69 खाली हैं। गोरखपुर में 97 पद सृजित हैं, 68 भरे हैं, 29 खाली हैं। कन्नौज में 59 में से 57 फिल हैं, 2 खाली हैं। सहारनपुर में 33 में 22 पद जो हैं फिल हैं और 11 खाली हैं। अम्बेडकर नगर में 38 में 30 पद फिल हैं, 8 खाली हैं। बदायूं में 14 में से 14 पूरी खाली हैं सीट्स और हृदय रोग संस्थान कानपुर में 20 में से 11 पद भरे हैं और 9 खाली हैं। टोटल इस तरह से 386 पद सृजित हैं, जिसमें से 204 पद भरे हुए हैं और 82 पद खाली हैं। तो इन 182 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें से 178 पदों पर काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। अब आगे यहाँ पे ये काउंसलिंग की ये तो हो गए पदों की जानकारी। अब काउंसलिंग की डेट और वरिष्ठता क्रमांक कहाँ से कब तक कितने बजे के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये इसका जो है काउंसलिंग होगी, ये इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो 178 पदों पर जो आपकी काउंसलिंग होगी, प्रश्नगत नर्सिंग सिस्टर के 178 पदों की कार्यवाही तैनाती
तैनाती की कार्यवाही व्यक्तिगत काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 26/4/2023 को बुधवार को कलाम सेंटर केजीएमयू में किया जाना है, जिसका जो है विवरण निम्नानुसार है। तो कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे दिया गया है। तो 11 बजे से 12 बजे के मध्य में 26 तारीख को वरिष्ठता क्रमांक 403 से लेकर 450 तक के लोगों का जो है काउंसलिंग की जाएगी। 12 से 1 के मध्य में 451 से 500 तक के कैंडिडेट्स का होगा। 1 बजे से 2 बजे के मध्य में वरिष्ठता क्रमांक 501 से लेकर 550 तक के कैंडिडेट्स का जो है काउंसलिंग की जाएगी। 2 बजे से 2:30 बजे तक लंच रहेगा। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है 551 से लेकर 587 तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो है काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको नई पोस्टिंग स्थल बता दिया जाएगा, कहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा रही है, कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करना है, कितने दिन में ज्वाइनिंग करना है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि सभी कार्मिकों को उनके हेतु निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, विभागीय आई कार्ड लाना होगा। समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को विलंब फॉर्म भरना होगा तथा तत्समय जो भी सीट उपलब्ध होगी उसके आधार पर सीट का चयन करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति न होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वह पदोन्नति की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं और सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इनकार फारगो किए जाने के संबंध में जारी कार्मिक अनुभाग के द्वारा जारी शासनादेश संख्या इतना के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप से होगी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्तर पर ही तैनाती हेतु उपलब्ध विकल्प का स्वैच्छिक चयन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। काउंसलिंग का क्रम वरिष्ठता के आधार पर होगा। तो ये पूरी अपडेट यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो ये 178 कैंडिडेट्स के जो है स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदोन्नति कर दी गई है। अब इनको जो है वर्तमान में इनका ये कहाँ पे कार्यरत है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये तो हो गई वर्तमान पदस्थापना स्थल। अब इनकी एक जो काउंसलिंग होगी 26 तारीख को, 26 तारीख के काउंसलिंग के बाद इनकी एक नई लिस्ट जारी होगी। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर नई पोस्टिंग दी जा रही है। तो 26 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग है। 11 बजे से लेकर 11 बजे से स्टार्ट होगी काउंसलिंग। आपके काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे नीचे दिया गया है। 11 बजे से 3:30 बजे के मध्य में आपकी काउंसलिंग होगी। वरिष्ठता क्रमांक भी बता दिया है कितने बजे कितने लोगों का यानी कि जो है काउंसलिंग की जाएगी। इन सब की जानकारी इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी नोटिफिकेशन, पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिल भी रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिली है या नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।